नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के आज हम टॉप 54 एमसीक्यू करने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 54 एमसीक्यू, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होते, बार-बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा, या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, माउथ से, मुख से। मुख से शुरू होता है पाचन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा? मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन पाया जाता है, सेलेवरी अमाइलेज, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाइलिन लार अमाइलेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन टाइलिन सेलेवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च इन द माउथ? टाइलिन जो कि लार हमारा अमाइलेज है, स्टार्च पर क्रिया करके मुख में किस उत्पाद का निर्माण करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मेल्टोज, ठीक है, माल्टोज का वो करता है, निर्माण करता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एनेमल है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ह्यूमंस? मानव में लार ग्रंथियों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका 3 पेयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3 जोड़े, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड अमंग द 3 पेयर्स इन ह्यूमंस? मानव में 3 जोड़ों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैरिटिड ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैरिटिड ग्लैंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ट्रैकिया, जो विंड पाइप होती है, ट्रैकिया बोलते हैं उसको। कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली ट्रैकिया में प्रवेश करने से रोकती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एपिग्लोटिस, जो कि घाटी ढक्कन है, वो उसको रोकता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Which structure is known as the traffic policeman of the alimentary canal because it controls the passage of the food and air? किस संरचना को आहार नाल का यातायात पुलिसकर्मी कहा जाता है क्योंकि यह भोजन और हवा के मार्ग को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लोटिस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द इसोफेगस फूड पाइप इज कॉल्ड? ग्रास नली, भोजन नली के माध्यम से भोजन की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रमांक कुंचन गति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट? प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है स्टमक से, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आमाशय से, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक टू एड डाइजेशन? पाचन में सहायता के लिए आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक? आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन करता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसिन इन द इन्फेंट्स। शिशुओं में दूध प्रोटीन कैसिन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। ठीक है, रेनिन जिम्मेदार है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच एंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन इन अडल्ट ह्यूमन। तो एक वयस्क में मानव में दूध प्रोटीन जो कि कैसीन होता है हमारा के पाचन के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द सेमी डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक विच इज एसिडिक एंड थिक इज नोन एज। आमाशय में अर्ध पचा हुआ भोजन जो अम्लीय और गाढ़ा होता है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, काइम के नाम से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसे बोलते हैं यकृत या जिगर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन। पित्त रस का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वेयर इज द बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर स्टोर्ड बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यकृत द्वारा उत्पादित पित्त रस छोटी आंत में छोड़े जाने से पहले कहां जमा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बाइल जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा का पायसीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यूरिया इज फॉर्म्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर में, यकृत में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ। अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में किस रूप में जमा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ग्लैंड एक्ट एज बोथ एज एंडोस्ट्रीन और एक्सोस्ट्रीन ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी, हार्मोन स्रावित करने वाली और बहिःस्रावी, एंजाइम स्रावित करने वाली दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियास। ठीक है, अग्नाशय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट्स, लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। कौन सा एंजाइम वसा जो कि लिपिड है उसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में पचाता है? ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नेम द एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द स्लेट्स ऑफ द लेंजरहैंस आर फाउंड इन द विच ऑर्गन। लेंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की।
Which cells of the islets of the Langerhans are responsible for the secretion of the insulin hormone? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बीटा सेल्स, बीटा कोशिकाएं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीटेड? भोजन का पाचन शरीर के किस भाग में पूरा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। वेयर डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? मानव पाचन तंत्र में पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन? छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है जो अवशोषण में सहायता करती हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है, हमको बोला जाता है विली। ठीक है, रसांकुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द प्राइमरी रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू? छोटी आंत में रसांकुर का प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट लेंथ अबाउट 6 to 7 meters, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नेम्ड स्मॉल बिकॉज ऑफ इट्स? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। अपनी महत्वपूर्ण लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर के बावजूद छोटी आंत को छोटी नाम से क्यों दिया गया, छोटी नाम? ठीक है, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नैरो डायामीटर, क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो नैरो है, कम व्यास है। ठीक है, चौड़ाई कम है इसकी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी का अवशोषण। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच symbiotic bacteria is commonly found in the human intestine that synthesizes essential vitamins, vitamin B12 and K? कौन सा सहजीवी जीवाणु आमतौर पर मानव आंत में पाया जाता है जो आवश्यक विटामिन B12 और K का संश्लेषण करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ई कोइल। ठीक है, एस्केरिकिया कोइल। ठीक है, ई कोइल, एसेरिसिया कोइल। क्लियर है बात? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। विच वेस्टिजियल ऑर्गन इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन? कौन सा अवशेषीय अंग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक उंगली जैसा प्रक्षेप है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्रीमी रूप परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द माउथ टू द एनस? मुख से गुदा तक मानव आहार नाल पाचन तंत्र की अनुमानित कुल लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर्स, 30 to 33 फीट। ठीक है, 9 मीटर होती है, 30 से 33 फीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इन ह्यूमन वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन एंड वेयर डज इट एंड? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां शुरू होता है और कहां समाप्त होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट्स इन माउथ
एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। Where does the digestion of protein begin and where does it end in the human digestive system? मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से क्या करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका प्रोटीन का स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स इन स्टमक एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमाशय में शुरू होता है, छोटी आंत में समाप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। Where does the major part of the digestion of fats take place in the human body? मानव शरीर में वसा के पाचन का प्रमुख भाग कहां होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में। ठीक है, छोटी आंत ग्रहणी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। जॉन्डिस प्राइमरी अफेक्ट्स विच मेजर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? पीलिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस प्रमुख अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लीवर को प्रभावित करता है, ये यकृत को। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस बट फूड डज नॉट पास डायरेक्टली थ्रू इट? निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का एक सहायक अंग माना जाता है क्योंकि यह पाचक रस उत्पन्न करता है लेकिन भोजन सीधे इससे होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लीवर को माना जाता है। ठीक है, यकृत को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम बोथ द लिवर बाइल जूस, ठीक है, एंड पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस फॉर डाइजेशन? छोटी आंत का कौन सा भाग पाचन के लिए यकृत पित्त रस और अग्राशय से अग्नाशय रस दोनों से श्राव प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिओडेनम, जिसे ग्रहणी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। सिरोसिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज दैट प्राइमरली कॉजेज डैमेज एंड स्केरिंग टू द विच वाइटल ऑर्गन? सिरोसिस रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करे, उसे क्षतिग्रस्त और दागदार बना देता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लीवर। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। जॉन्डिस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज्ड concentration of which substance in the blood often due to liver disorder? पीलिया मुख्य रूप से रक्त में किस पदार्थ की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण होता है जो अक्सर यकृत के विकार के कारण होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिलिरुबिन पीतवर्णक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। Where does the primary phase of the mechanical digestion, which involves churning and mixing of food with digestive juices, mainly occur? यांत्रिक पाचन का प्राथमिक चरण, जिसमें भोजन को पाचक रसकों के साथ मथना और मिलाना शामिल है, मुख्य रूप से कहां होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टमक, अमाशय। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। The pancreatic juice contains which essential trio of enzymes responsible for the digestion of carbohydrates, proteins, and fats, respectively? अग्नाशयी रस में कौन से आवश्यक 3 एंजाइम होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। Where does the absorption of the alcohol and the some simple sugars primarily begin directly in the walls of the digestive tract? अल्कोहल और कुछ सरल शर्करा का अवशोषण मुख्य रूप से पाचन तंत्र के किस भाग की दीवारों में सीधे तौर पर शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टमक, आमाशय। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। Which specialized cells are located in the digestive tract are responsible for the producing hormones like gastrin, secretin, cholecystokinin that regulate digestion? ठीक है, पाचन तंत्र में स्थित वे कौन सी विशेष कोशिकाएं हैं जो गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन,
इलेस्टोकाइनिन जैसे हार्मोन उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है जो पाचन को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडोक्राइनिन कोशिकाएं। ठीक है, एंडोक्राइन कोशिकाएं, सेल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। Which cells in the lining of the stomach are responsible for secreting pepsinogen, the inactive precursor of the protein digesting enzyme pepsin? अमाशय की परत में मौजूद वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं, जो प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन का निष्क्रिय अग्रदूत है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चीफ सेल्स, पेप्टिक जिगमोन सेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुख्य कोशिकाएं जो कि हमारी पेप्टिक और जाइमोजन कोशिकाएं हैं। तो यहां पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई है, 50 क्वेश्चन पे आ गए हम। विच स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक आर रिस्पांसिबल फॉर सेक्रेटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl? अमाशय की जठर ग्रंथियों में मौजूद वे कौन सी विशेष कोशिकाएं हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराइटल सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स। ठीक है, पार्श्विक कोशिकाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। विच सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिंग म्यूकस इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एसिड एंड एंजाइम्स? अमाशय और आंत की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए श्लेष्मा का स्राव मुख्य रूप से किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर है वो किया जाता है गोबलेट म्यूकस सेल्स के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। विच स्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन द लीवर आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस? यकृत के भीतर कौन सी विशेष कोशिकाएं पित्त रस के स्राव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, हिपोसाइटस हेपेटिक सेल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हेपेटिक कोशिकाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। विच स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द स्टमक लाइनिंग सेक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? अमाशय की परत में मौजूद वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर का स्राव करती हैं जो छोटी आंत में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैराइटल सेल्स, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पार्श्विक कोशिकाएं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की। द मेडिकल प्रोसीजर नोन एज द एंडोस्कोपी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? एंडोस्कोपी नामक चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग की आंतरिक जांच के लिए होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जांच के लिए होता है, गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाचन तंत्र जठरांत्र संबंधी मार्ग के लिए। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए 54 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारे MCQ थे डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्लियर है बात? तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। ठीक है, जीके से सिलेक्शन सेम नाम से आपको मिलेगा, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको कॉपी पेस्ट करके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, जो भी सोशल मीडिया को आप ज्वाइन करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी मदद हो सके, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं उन फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को। ठीक है, तो आप ही शेयर कर सकते हो, और शेयर का बटन आप लोगों के पास है इसलिए ताकि आप उसको दबा सको। तो फटाफट से शेयर का बटन दबा दो, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भेज दो और साथ में पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, और अपना ये स्कोर बताना कि आपके 54 में से कितने ठीक हुए हैं क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।